मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। क्यों कालकई साम्राज्य ने मांगी माहिष्मती से मदद? किसने किया कालकई साम्राज्य पर कब्जा? क्या माहिष्मती करेगा कालकई साम्राज्य की मदद? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पे क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। वेल दोस्तों, वीडियो में वापस आते हैं। कालकई साम्राज्य के महाराज कालकई के मरने के बाद और युद्ध में माहिष्मती साम्राज्य से हार जाने के बाद कालकई साम्राज्य तहस नहस हो चुका था। जब से अमरेंद्र बाहुबली ने कालकई को मारा था, तब से दूसरे साम्राज्यों के महाराज जो कि पहले कालकई से डरते थे, उनकी हिम्मत काफी बढ़ गई थी। ऐसा एक साम्राज्य जिसका नाम पतालपुर था, वहाँ के महाराज असुरे ने कालकई साम्राज्य पर हमला करके कालकई के बेटे मालकई, जिसका कैरेक्टर फिल्म में दुलकर सलमान प्ले करने वाले हैं, उसे मार दिया। अब कालकई साम्राज्य पर असुरे का राज है, जिसका कैरेक्टर फिल्म में जगपति बाबू प्ले करने वाले हैं। पतालपुर की प्रजा, सेना और महाराज असुरे सभी बलशाली, भयंकर, खूंखार, दुष्ट और दानव की तरह दिखने वाले हैं। एक दिन माहिष्मती साम्राज्य में एक अजनबी महाराजा महेंद्र बाहुबली से मिलने के लिए आता है। वो अजनबी कहता है कि वो कालकई का पुत्र मालकई है और ये सुनकर कटप्पा, जो कि उस समय वहीं पर मौजूद होता है, वो कहता है लेकिन मालकई को तो पतालपुर के दुष्ट महाराज असुरे ने मार डाला था। और ये सुनने के बाद वो कहता है कि ये बात सत्य है कि मैं युद्ध में असुरे से हार गया था, पर उसने मुझे घायल करके नदी में फेंक दिया था, पर मैं किस्मत से बच गया हूँ। लेकिन असुरे को अभी तक ऐसा ही लगता है कि मैं युद्ध में मारा गया हूँ और उसने अब कालकई साम्राज्य पर कब्जा कर लिया है। फिर कटप्पा मालकई से पूछता है कि तुम अब माहिष्मती साम्राज्य में क्या करने के लिए आए हो? और इस पर मालकई कहता है, असुरे ने मेरे सभी सैनिकों को मार दिया है और मेरी प्रजा को गुलाम बना लिया है और किसी भी साम्राज्य का महाराज मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सभी महाराज असुरे से काफी डरते हैं, उसके खौफ से डरते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि सिर्फ माहिष्मती साम्राज्य के महाराज महेंद्र बाहुबली ही है जो असुर जैसे दुष्ट को मार सकते हैं और युद्ध में हरा सकते हैं, और इसलिए मैं आपकी सहायता मांगने माहिष्मती साम्राज्य में आया हूँ। मालकई की ये बात सुनकर महेंद्र बाहुबली कहते हैं कि तुम युद्ध में असुर से हार जाने के बाद बुज़दिलों की तरह उससे छुपते हुए फिर रहे हो और तुम्हारे पिता कालकई ने हमारे साम्राज्य पर बुरी नजर रखी थी और राजमाता शिवगामी देवी के लिए अपशब्दों का प्रयोग भी किया था और जिसके दंड स्वरूप कालकई को उसकी मौत मिली थी। और तुम उसी कालकई के पुत्र मालकई हो जो कि हमारा दुश्मन था और इसलिए तुम भी हमारे दुश्मन ही हो, इसलिए हम ऐसे बुज़दिल दुश्मन की मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तब वहाँ पर सभा में मौजूद बिज्जल देव कहता है कि भले ही मालकई हमारे पुराने दुश्मन कालकई का पुत्र है, लेकिन आज वो माहिष्मती साम्राज्य की राजसभा में एक फरियादी बनकर आया है, निहत्था आया है, और ऐसे में शरण में आए ऐसे इंसान की मदद करना ही हमारे साम्राज्य के महाराज का धर्म है। बिज्जल देव की ये बात सुनकर पूरी राजसभा में हलचल होनी शुरू हो जाती है और ये सब देखकर राजमाता देवसेना कहती है कि ठीक है, धर्म की रक्षा के पालन के लिए मालकई की सहायता हम जरूर करेंगे और महाराज महेंद्र बाहुबली असुरे को मार करके मालकई को उसका साम्राज्य जरूर दिलवाएंगे। ये सुन महेंद्र बाहुबली भी अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए मालकई को भरी सभा में ये वादा कर देता है, वचन देता है कि वो असुरे को मार के मालकई को अपना साम्राज्य वापस लौटाएंगे। दोस्तों, उसके बाद माहिष्मती साम्राज्य में युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती है और फिर युद्ध की तैयारियों के दौरान कटप्पा महेंद्र बाहुबली से कहते हैं कि असुरे की सेना हमारी माहिष्मती साम्राज्य की सेना से 3 गुना ज्यादा बड़ी है, इसलिए मैं अपने मित्र शेख असलम खान को युद्ध में मदद के लिए बुलाना चाहता हूँ। और इसके बाद बाहुबली कटप्पा का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं, जिसके बाद कटप्पा अपनी सेना बढ़ाने के लिए काबुल से अपने पुराने मित्र शेख असलम खान को सेना लेकर बुला लेता है।
असलम खान भी अपनी सेना के साथ महेंद्र बाहुबली के साथ मिलकर असुरे पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी सेना लेकर माहिष्मती साम्राज्य में आ जाता है। असलम खान अपने दोस्त कटप्पा को अपनी आंखों के सामने देखकर उसे गले से लगा लेता है और असलम खान की खातिरदारी माहिष्मती में की जाती है। लेकिन उधर असुरे को भी पता चल जाता है कि मालकई, जिसको वो मरा हुआ समझ रहा था, वो जिंदा है और वो माहिष्मती साम्राज्य पर सेना लेकर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और युद्ध के लिए निकल पड़ता है। जब इस बात की खबर बाहुबली को लगती है तो वो अपनी सेना को अलर्ट कर देता है, जिसके बाद युद्ध का दिन आ जाता है। एक तरफ असुरे अपनी विशाल असुरी सेना लेकर खड़ा होता है और दूसरी तरफ महेंद्र बाहुबली, कटप्पा और माहिष्मती की सेना के साथ शेख असलम खान और उसकी सेना भी खड़ी होती है। मालकई भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ जाता है और फिर इन दोनों ही सेनाओं के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो जाती है और महेंद्र बाहुबली एक एक करके असुरे के दूसरी सेना के खूंखार दानव सैनिकों को मारना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, महेंद्र बाहुबली जैसे ही असुरे को मारने के लिए उस तक बस पहुंचने वाला होता है कि तभी मालकई महेंद्र बाहुबली पर पीछे से वार करके उसे घायल कर देता है। असल में युद्ध का सारा षड्यंत्र बिज्जल देव का रचा हुआ होता है। बिज्जल देव जानता है कि कालके का पुत्र मालकई माहिष्मती साम्राज्य से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है और इसीलिए बिज्जल देव ने मालकई से संधि कर ली कि अगर मालकई धोखे से महेंद्र बाहुबली को मार डालेगा तो मालकई माहिष्मती साम्राज्य पर कब्जा कर सकेगा। मालकई ने षड्यंत्र में अपने साथ साथ असुरे को भी शामिल कर लिया था और महेंद्र बाहुबली को झूठ बोल दिया कि असुरे ने कालके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया है और महेंद्र बाहुबली को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। इसलिए बिज्जल देव मालकी की मदद पर इतना जोर दे रहा था। और दोस्तों, इस सीन में बस एक ही कहावत याद आती है, घर का भेदी लंका ढाए। महेंद्र बाहुबली घायल होने के बावजूद भी युद्ध करता रहता है, लेकिन कटप्पा घायल महेंद्र बाहुबली को यहाँ से लेकर चला जाता है और इसके बाद शेख असलम खान देवसेना और अवंतिका को साथ लेकर काबुल की तरफ चला जाता है और मालकई असुरे के साथ मिलकर माहिष्मती साम्राज्य पर कब्जा कर लेता है। अब इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप मुझे बताइए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।